भाइयों बहनों, इन दिनों पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है, नोटों का क्या होगा। आप मुझे बताइए, 8 तारीख के पहले 100 की नोट की कोई कीमत थी क्या? 50 की नोट की कोई कीमत थी क्या? 20 की नोट की कोई कीमत थी क्या? छोटे को कोई पूछता था क्या? हर कोई बड़ों को ही पूछता था, 1000, 500, 1000, 500, 1000, 500। 8 तारीख के बाद देश देखिए 100 का मूल्य कैसा बढ़ गया, कैसी ताकत बढ़ गई, उसकी जान आ गई। भाइयों बहनों, जैसे 8 तारीख के पहले बड़ों की पूछ होती थी, 1000 और 500 की ही गिनती गिनी जाती थी, 20, 50, 100 को कोई पूछता नहीं था, छोटे की तरफ कोई देखता नहीं था। 8 तारीख के बाद बड़ों की ओर कोई देखने को तैयार नहीं है, सब छोटे के लिए तैयार हो गए हैं। भाइयों, ये फर्क आया है। और जैसे बड़ी नोट नहीं, छोटी नोट की ताकत बड़ी है, बड़े लोग नहीं, छोटे लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए यह बहुत बड़ा फैसला मैंने किया। देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, जैसे 100 रुपये की ताकत बढ़ गई, वैसे गरीब की ताकत बढ़ाने के लिए ये मैंने काम किया है। आप कल्पना कर सकते हैं भाइयों, आपने देखा होगा, कुछ भी खरीद करने जाओ, कच्चा बिल की पक्का बिल मांगोगे तो छोटा व्यापारी भी कहता है नहीं बिल में लेना है तो दूसरी दुकान पे जाओ, कैश देना है तो ले आओ। ऐसा ही चला। मकान चाहिए, मकान वाला कहता है चेक में इतना, रोकड़े में इतना। अब वो गरीब आदमी रोकड़ा लाएगा कहां से? भाइयों बहनों, इस प्रकार से नोटें छापते गए और देश, उसका अर्थतंत्र ये नोटों के ढेर के नीचे ही दबने लग गया। भाइयों बहनों, मेरी लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवादियों को ताकत मिलती है जाली नोट से, और हम तो सीमा पार क्या हो रहा है सब जानते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। कैसी मुसीबतें हमें झेलनी पड़ी है, ये बनासकांठा पाटन जिले के लोग ज्यादा जानते हैं। भाइयों बहनों, जाली नोट के कारोबारी हिंदुस्तान में जितनी हो हल्ला है ना, उससे ज्यादा बाहर है। जाली नोटों के कारोबारियों में बाहर है। नक्सलवाद, सारे नौजवान सरेंडर होकर के वापस आने लगे हैं। हर किसी को लगता है अब मुख्य धारा में वापस आना चाहिए। आतंकवादियों को जहां से ताकत मिलती थी, उन रास्तों को रोकने में सफल हुए। ये जाली नोट का कारोबार, उसका मृत्युगंठ एक निर्णय से किया है। भाई, भ्रष्टाचार, काला धन, ये भ्रष्टाचार और काले धन में पीड़ा किसको होती थी? किसी बेईमान को न भ्रष्टाचार से परेशानी थी, न काले धन से परेशानी थी। एक भ्रष्टाचारी को दूसरे भ्रष्टाचारी को कुछ देना भी पड़ता था, तो भी देने वाला भ्रष्टाचारी दुखी नहीं था। अगर दुखी कोई था तो इस देश का ईमानदार नागरिक दुखी था। परेशान था तो इस देश का ईमानदार नागरिक परेशान था। 70 साल तक इन ईमानदार लोगों को, 70 साल तक इन ईमानदार